अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल हमारे इर्द गिर्द ये न्यूज़ मकबूल होती जा रही है कि पाकिस्तान के हालात बेतहाशा ख़राब होते जा रहे हैं और इन हालात की वजूहात की बिना पर हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा बेरोज़गारी में इजाफ़ा भी होता जा रहा है, जिससे लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स और ना सिर्फ ख़ुदकुशी के वाक़यात में बेतहाशा इजाफ़ा है। तो इन सारे परेशान हालात बिल्कुल हैं, लेकिन खुदा की ज़ात से मायूस नहीं होना। एक बुरा वक़्त आता है तो लेकिन उसके साथ खुदा एक अच्छा वक़्त भी अनकरीब जल्द से जल्द आ जाएगा। तो आज का मेरा मकसद अपना एक्सपीरियंस को आप तक शेयर करना कि मैं ऑनलाइन अगर फूड आलू पालक डिलीवर करता हूँ तो ये मेरे लिए रेसिपी एक लकी चार्म है और इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो आप इसको फॉलो करते हुए आप भी ऑनलाइन एक बिज़नेस रन कर सकते हैं। आप अपना फूड डिलीवर कर सकते हैं, चाहे वो एक ढाबे की शक्ल में करें या एक रेडी की शक्ल में करें, या बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फूड पांडा, बाकिया या फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप इन चीज़ को डिलीवर। ये रेसिपी आप एंड तक लाजम देखिएगा और आलू पालक की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और मैं ये रेसिपी बनाकर बहुत अच्छा फीडबैक लेता हूँ कस्टमर से। तो आप लोग भी इसको अप्लाई कीजिए, आप भी बनाइए, और जिनको कुकिंग नहीं भी आती वो भी इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अच्छी तरह से ये रेसिपी बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए तरीका ये है कि सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया, उसमें ज़ीरा डाल दिया, तेज़पात का एक पत्ता जिसको हमने छोटे से स्लाइसेस में काट लिया ताकि कोई चीज़ साबित मुँह में ना आए। इसके बाद हमने ज़ीरा डालने के बाद लहसुन का 1 चम्मच डाल दिया था, इसको भून लेंगे। फिर 2 अदद प्याज डालकर उसको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारी प्याज इस स्टेज पर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब 2 हमने टमाटर ऐड कर लेंगे। दोनों टमाटर ऐड करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे, इसको कुछ देर ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएँ और अच्छी तरह से ये जो है इसका पेस्ट बन जाए। ये रेसिपी इस वजह से भी मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आलू और पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जो ईज़िली मार्केट्स में अवेलेबल है और बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल है। अगर आप इसको सब्ज़ी मंडी से परचेज़ करते हैं या सब्ज़ी मार्केट से परचेज़ करते हैं तो आपको कम पैसों में बहुत अच्छी खासी सब्ज़ी मिल सकती है, जिससे आपकी इतनी कॉस्ट भी नहीं लगेगी, आपको इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होना पड़ेगा इस जो कुकिंग अगर आप इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके साथ अक्सर कस्टमर जो है फ़ास्ट फूड से ज़ाहिर तंग हो जाते हैं, फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहते, बिरयानी डेली नहीं खाना चाहते, चिकन कौरमा ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहते। तो आप एक अच्छा सा सब्ज़ी जैसे कोई भी सब्ज़ी होती है, तो ज़्यादातर जो आजकल के कस्टमर हैं वो फूड में सब्ज़ी को टारगेट कर रहे होते हैं, और वो भी अच्छी साफ़ सुथरी घर की, ना कि होटल की जिसमें बेतहाशा कुकिंग ऑयल होता है और इतने नुकसानदेह उसके मसाले होते हैं। तो इसके साथ अब हमने इसमें पालक ऐड कर लिए। पालक ऐड करते एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि अक्सर लोग उसको ढक कर रख देते हैं ताकि उसका पानी निकल जाए और वो कुक हो जाए। आपने थोड़ी थोड़ी करके पालक डालनी है, साथ साथ उसको भून भी लेना है ताकि उसका पानी जो है हमने इसको भुनाई के साथ ही ख़त्म करना है, और इसको जब तक हमारा ये पानी खुश्क नहीं होता मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है हम, और इसको पालक को भूनना है ताकि इस पालक के अंदर एक कमाल का फ्लेवर आ जाए, एक खुशबू आ जाए, इसका कच्चापना दूर हो जाए। पालक हमारी इस स्टेज पर अच्छी तरह से बिल्कुल कुक हो चुकी है। अब इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है हम उसको फॉलो करते हैं। उसके लिए 2 अदद मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, इसको हमने 80% बॉईल करना है, 100% बॉईल नहीं करना। और उसके बाद अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है, सिर्फ 2 चम्मच डाल दिए हम। उसके बाद हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और कड़ी पत्ता को बिल्कुल बारीक से स्लाइसेस में काट कर वो ऐड कर लेंगे, और कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हमने मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेना है ताकि अच्छी तरह से हमारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए, और इससे ये होगा कि हमारे जो आलू का भी कमाल का फ्लेवर आ जाएगा। अक्सर पालक आलू ऐड करके पकाया जाता है जिससे हमारे आलू के अंदर वो टेस्ट नहीं आता, फीकापना आ जाता है, उससे वो फ्लेवर नहीं आता। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, इसकी खुशबू आपका इसको फ़ील करें, कमाल की इसकी खुशबू आ रही है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद को आप मतलब ये एहसास होगा कि यार कमाल की डिश बन रही है। तो हमने आलू को अच्छी तरह से कुक कर लिया। ये आलू हमारे हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से सारे मसाले में, और इसका सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर इसको हमने साइड पर रख लेना है, और अब हम चेक करते हैं कि पालक की क्या कंडीशन है। आलू हमारे इस वक्त रेडी हो चुके हैं, हम इसको हम साइड पर कर देंगे। अब हम पालक की कंडीशन देखते हैं कि पालक किस कंडीशन में है। अब ये देखिए माशाल्लाह पालक हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। पालक में ना तो हमें कोई एडिशन पानी डालना है, ना इसमें कुछ ऐसी चीज़ डालनी ताकि ये जल्द से जल्द पक जाए, क्योंकि ये अपनी स्टीम पर ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। पालक हमारी इस वक्त रेडी हो चुकी है। अब इसमें पाउडर मसालों में नमक ऐड कर लेंगे, और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भूनने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और फ्लेम पर जो है इस स्टेज पर हम मीडियम रख
रखनी है। 2 चम्मच दही के ऐड कर लेंगे। दही डालने से ये होगा कि आपका जो पालक का जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 2 चम्मच इसमें डालनी। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें, आप 2 या 3 किलो पालक बनाना चाहते हैं तो दही की भी क्वांटिटी उतनी बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे हमने कुछ देर ढक कर रख दिया था, पालक हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें जो आलू थे वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। आलू ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और जितनी ये देखने में खूबसूरत है उससे ज़्यादा ये खाने में कमाल की है। तो और ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। लास्ट में हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे और जो धनिया है उसको हमने दरदरा कूट लेना है। आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं डालना। दरदरा से जो है इसका खुशबू कमाल की आएगी और आपका पूरा घर महक उठेगा। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी बनाकर इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, तो आप ऑनलाइन बहुत से चैनल्स अवेलेबल हैं, आप उसको फॉलो करते हुए। और स्पेशली मेरी सजेशन है, तो अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो 9 to 5 जॉब्स को टारगेट कीजिए कि वो बहुत से हजरात घर ऑफिस में हैवी चीज़ नहीं खाना चाहते, वो सब्ज़ी खाना चाहते हैं। तो ये आप इस तरह की मुख्तलिफ सब्ज़ीज़ की रेसिपीज़ बनाकर आप डिलीवर कर सकते हैं और एक अच्छा खासे पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, फ्रेंड्स से लाजम शेयर कीजिएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगे तो इसका फीडबैक लाजम दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कोई चीज़ भी आप जब तक खुद नहीं करेंगे तो कोई चीज़ आपसे होगी नहीं। तो हिम्मत कीजिए और कदम बढ़ाइए, इंशाल्लाह खुदा आपके साथ है। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह निगहबान।